युवकों को सलाह। नीति वचन 1 अध्याय और उसका 7 से लेकर हम 19 वचन को पढ़ेंगे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। और जो बच्चे कक्षा 5 में, 6 में, 8 में, 10 में या बीए में हैं, एक तरह से युवकों को बाइबल सलाह देती है। 8 वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र, जो बहनें सुन रही है वो समझे, हे मेरी पुत्री, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज। यानी माता पिता जो तुझे अच्छी सलाह दे रहे हैं, उनके विषय में बाइबल कहती है कि उनकी बात को माना कर, है ना। मैंने अक्सर कई बार नोट किया है, आपने भी ज़रूर देखा होगा, कोई भी पिता अगर बेचारा ड्रिंक करता है तो कभी नहीं चाहेगा मेरा बच्चा भी ड्रिंक करे। या कोई माँ बेचारी बीड़ी या कली या फिर हुक्का या ऐसे कुछ खान पीन करती है, मेरी बेटी या बेटा भी ऐसा करे, वो कभी नहीं चाहेंगे। तो वो हमेशा हर एक माँ बाप, जैसी किसी की शादी होती है लड़के लड़की की, तो मोस्टली हर एक बहन अपने बच्चों को अच्छी सलाह देना शुरू करती है, उन्हें सिखाना शुरू करती है। बाइबल हमें आज बताती है प्रत्येक जन को इस दुनिया में जहाँ जहाँ भी मनुष्य है, उन सब को पवित्र शास्त्र के नीति वचन 9 वचन के द्वारा लिखा है, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। क्या चीज़? तेरे माता और पिता की शिक्षा। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात न मानना। देखो कितना इम्पोर्टेंट वचन है। पहली शिक्षा है भाई, तुझे लोग फुसलाएंगे तो तुझे नहीं बहकना, है ना। यदि वे कहे हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाए, हम निर्दोष की ताक में रहे। ये कितना खुलकर वचन में लिखा है कि तुझे तेरा दोस्त मित्र, है ना, कई बार सही जॉब ना मिलने के कारण या सही घर की ज़रूरतें पूरी ना होने के कारण भी आदमी गलत काम करता है। तो नीति वचन 1 अध्याय और उसका 8 वचन 7 से लेकर हम 19 वचन पर मनन कर रहे हैं। तो वचन कहता है कि यदि वे कहें, है ना, हमारे संग चल, है ना, हमारे संग चल, हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोष की ताक में रहें। अभी एक चैनल पर, यूट्यूब पर खबर चल रही थी कि कुछ दोस्तों ने एक दोस्त को बुलाया और फिर उसको काट दिया, मार दिया। कितना निर्दयी दिल हो गया उनका, है ना, अपने ही दोस्त को मार दिया, और कैसे? धोखे से बुला करके। तो पवित्र बाइबल मना करते भाई ऐसा नहीं करना, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना, है ना। एक लड़का लड़की दोस्त थे, उसकी भी खबर दिखा रहे थे, लड़के ने लड़की को मार दिया, है ना। तो ये कैसे, कहाँ से इतना इंक्रेजमेंट आता है, इतना गुस्सा, इतना क्रोध या इतना बल आता है कि मार दे। बाइबल कहती है यदि वे कहे हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोष की ताक में रहें, हम अधोलोक के समान उनको जीवता, कब्र में पड़े वो के समान नमूचा निगल जाएं। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे, है ना। मैंने कहा कुछ ना कुछ जब ज़रूरतें पूरी नहीं होती, आदमी कई बार तब भी गलत करता है। तो प्रियो याद रखे, नीति वचन मना करता है ना। लिखा है, तू हमारा साझी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में न चलना, वरन उनकी डगर में पाँव भी न रखना, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते
और हत्या करने को फुर्ती करते हैं, क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है, और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। देखो कितना स्पेशल वचन है, उनका प्राण नष्ट हो जाता है। बाइबल ये नहीं कहते वो मर जाते, उनका प्राण ही नष्ट होने की बात करता है। प्राणों का नष्ट होना क्या है ना? जो भी आदमी काम कर रहा है, नीति वचन कहता है उसका प्राण, 1 अध्याय 19 वचन में, कि उसका प्राण ही नष्ट हो जाएगा, है ना? प्रभु यीशु का वचन कहता है, जब हम यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए और नष्ट न हो, है ना? वो नष्ट न हो, नाश ना हो, उसका प्राण नाश ना हो, है ना? नीति वचन 15:27 में लिखा है, लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से घर ना करने वाला जीवित रहता है। दोनों वचन एक दूसरे के अपोजिट दिए हैं, है ना? नीति वचन 1 अध्याय में वो युवकों को सलाह देता है ना? कितने अच्छे से वो समझाता है कि भाई तुम्हें लोग बुलाएंगे, है ना? फंदे में मत फंसना। एक दुष्ट व्यक्ति दूसरे को फंसाने की अपनी ही योजनाओं में लगा रहता है, बुलाता है आओ भाई, है ना? नीति वचन 26 अध्याय का 27 वचन कहता है, जो गड्ढा खोदे वही उसमें गिरेगा, और जो पत्थर लुढ़काए वह लुढ़क कर उसी पर लुढ़क आएगा। ये बात प्रभु के वचन में लिखी है कि उसके साथ नहीं जाना, ऐसे लोगों के साथ नहीं जाना, है ना? कई लड़कियां भी आजकल एक दूसरी लड़की को प्रेरित करती हैं गलत कामों के लिए, है ना? कुछ गलत खान पीन के लिए, है ना? आपके पास जितनी भी कमी घटी है, जब कमी घटी होती है, सही इनकम नहीं होती प्रियो, बहुत दुखदायक माहौल होता है, तो उन क्षणों में अपने आप की आप जरूर रक्षा करें, प्रार्थना करें, अच्छी मेहनत करें, कड़ी मेहनत करें, है ना? तपा हुआ सोना, अच्छी तरह पक्की हुई ईंट, है ना? अच्छा एक्सपीरियंस आदमी को दुख के दिन, गरीबी के दिन हो, वो तभी उसको लोहा या उभरने की बात बताता है। नीति वचन बताता है कि सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाएगा। और जब जब हम नीति वचन 1 अध्याय को पढ़ते हैं, तब हमें ये सलाह पवित्र शास्त्र देता है, नीति वचन देता है। अगर आपके पास नीति वचन नहीं है तो आप अपने प्ले स्टोर से या गूगल से पूरा नीति वचन की किताब को PDF के रूप में डाउनलोड कर ले, या फिर आप ऑडियो में भी डाउनलोड कर ले, कहीं ना कहीं इंटरनेट पर ये सारी चीज़ें हैं, और आप फिर प्रार्थना के साथ इसको सुने, हैं? इसको धैर्य के साथ सुने। नीति वचन का एक एक वचन हमें बहुत सुंदर जीवन, पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। बाइबल कहती है नीति वचन 1 अध्याय 10 वचन में, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात न मानना। फुसलाए, कितना अलग वर्ड है फुसलाए, है ना? अच्छे माता पिता की संतान का भी बुरे मनुष्यों की संगति में पड़ना संभव है ना? माता पिता कितने ही अच्छा हैं, कितना कुछ करते हैं, फिर भी अगर बच्चे के टच में ऐसा कोई दोस्त, ऐसा कोई आसपास व्यक्ति आ गया, तो वो बच्चा भी बिगड़ सकता है। जब ऐसा होता है तो वे फिसलन भरे रास्ते पर होते हैं, है ना? जिससे हिंसा, डकैती, अपराध ये सब आता है निकल कर, है ना? हर किसी को, विशेष रूप से जवानों को मित्र बनाने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, है ना? क्योंकि मित्रता हमारे व्यवहार पर एक सामर्थ्य प्रभाव डालती है, और इससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, इससे बहुत बुरा भी प्रभाव पड़ता है ना? हर एक के जीवन में इससे प्रभाव जरूर आता है, जैसे कि टच में जाएगा,
है ना। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 33 वचन कहता है, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है ना। 22 अध्याय नीति वचन 24 और 25 वचन कहता है, क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना, झट क्रोध करने वाले के संग न रहना, कहीं ऐसा न हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए, है ना। आपके पास कितनी भी कमी घटी है, कितना भी दुख है, परमेश्वर के नज़दीक बने रहें, प्रार्थना करते रहें, अपना कड़ी मेहनत करते रहें। प्रभु हर बुरे हालात से निकालेगा, हर एक बुरे हालात से निकालेगा, रास्ता परमेश्वर जरूर देगा। दूसरा राजा 4 अध्याय का 1 से लेकर 7 वचन में लिखा है कि एलीशा के पास एक विधवा औरत आई और उसने कहा कि मेरा पति अक्सर सेवा में रहता था और उसका वो मर गया, अब जिससे उसने कर्जा लिया था वो आया है और हम क्या करें, है ना। एलीशा ने उसके दुख को देखा और उससे कहा, ठीक है, तेरे घर में जो कुछ है ना, मैं इस पर प्रार्थना कर रहा हूँ और उसी को उपयोग कर। और प्रभु ने उसका सब कुछ आशीष में भर दिया। तो प्रभु आशीष से भरने वाला परमेश्वर है। आपको धैर्य के साथ खड़े रहना है। आपको ऐसी संगति से, ऐसे दोस्तों से, ऐसे लोगों से बचाना है। आप बचेंगे, आपका परिवार बचेगा, है ना। आपका आने वाला कल बचेगा, आपका जीवन धन्य होगा, है ना। कई बार माँ बाप कहते हैं हमारा तो जीवन ही खराब हो गया, हमारे तो परिवार का जीवन खराब हो गया। कई बार कहते भाई इस एक के वजह से हमारा सब कुछ खराब होगा। यहोशू, जब हम यहोशू की पुस्तक पढ़ते हैं 1 अध्याय, तो वहाँ लिखा है 1 अध्याय के 1 वचन में, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र है, कहा, मेरा दास मूसा मर गया, इसलिए अब तू उठकर कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उसको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। देखो, प्रभु प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है ना। प्रभु ने देखा मूसा अब मेरे पास आ गया है, तो पृथ्वी पर यहोशू है और प्रभु ने यहोशू के पास ही आकर बातचीत की और उसको आशीष दी और उससे सारी चीज़ें सिखाई, समझाई, है ना। उसको अद्भुत तरीके से ब्लेस किया। मलाकी 4 अध्याय के 1 वचन में लिखा है, क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएं, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएं कि उनका पता तक न रहे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धार्मिकता का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम में हर तरीके की भरपूरी और आशीष मिले। आमीन, आमीन।